दिसंबर की सर्द शाम थी। आसमान में धुंध छाई हुई थी और सड़क की पीली रोशनी इस धुंध में संघर्ष कर रही थी। शहर के कोने में लल्लन काका की चाय की दुकान एक छोटे से द्वीप की तरह जगमगा रही थी। काका की दुकान यूं तो बहुत साधारण थी, टीन की छत, लकड़ी की पुरानी बेंचें और एक कोने में जलता हुआ कोयले का हीटर। मगर इस ठंड में यही जगह लोगों का सबसे बड़ा सहारा थी। तभी ढोलू और टिड्डा लल्लन काका की चाय की दुकान पर आते हैं। अरे ढोलू टिड्डा, तुम दोनों इस ठंड में कहां घूम रहे हो? अरे दादू, हम घूम नहीं रहे हैं, आपको ढूंढ रहे थे इस ठंड की। रात में कोई भूत वाली कहानी सुनाओ ना। चौधरी दादा ने सर्द भरी रात में चाय की चुस्की लेते हुए अपने जीवन का वो डरावना मंजर बताना शुरू किया। बेटा, तब मेरी उम्र 25 के आसपास रही होगी। मैं कुलधरा गांव जा रहा था अपनी चाचा से मिलने। कई दिनों से मेरे दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि मैं अपनी चाची से मिलूं, आंखों के सामने बैठकर उनसे बातें करूं, उनका हाल चाल जान लूं। कॉलेज की पढ़ाई और शहर की भागदौड़ में बस वक्त ही नहीं मिलता था। पर आज कॉलेज से छुट्टियां लेकर आखिरकार कुलधरा की ओर निकल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था, ट्रेन, रिक्शा और फिर पैदल चलना। और अब शाम ढलने को है और सड़क पर पूरा सन्नाटा है। मैं रुककर अपने पास और आगे दोनों तरफ देखा। खेतों की लकीरें, कुछ झोपड़ियां और दूर तक फैला वीरानपन। मन में थोड़ा डर तो जरूर लग रहा था, पर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वहां रिक्शा वाला दिख रहा है, उनको पूछता हूं कि क्या वो कुलधरा चलेंगे। चाची का घर इतना दूर क्यों है? कोई रास्ता ठीक से याद भी नहीं है। सुबह से निकल पड़ा हूं, ट्रेन, फिर रिक्शा और अब तक पैदल ही चल रहा हूं। सोच रहा हूं इतने दिनों बाद अगर अचानक पहुंचा तो वो क्या कहेंगे? कहीं वो बुरा तो नहीं मानेंगे? कहीं पिछली किसी बात की वजह से नाराज तो नहीं होंगे? कुलधरा, चलोगे क्या? मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी मानो तो आज रात आप भी यहीं रुक जाओ। वहां जाना इतनी रात में ठीक नहीं है। कल सुबह चले जाना। नहीं, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं कर सकता यहां रुककर। मैं आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी। हवा में परिंदों की हल्की सी ससराहट थी, पर इंसानी आवाज बिल्कुल नहीं थी। दाएं बाएं दूर दूर तक खालीपन ही दिखाई दे रहा था। तभी आगे की तरफ एक रोशनी टिमटिमाई। चाय की छोटी सी दुकान, जहां पर वो रोशनी मानो किसी उम्मीद से कम नहीं लग रही थी। अरे वहां रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई दुकान है। चलो पहले वहीं देखकर रास्ता पूछ लेते हैं, क्या पता उसे कुछ मालूम हो। मैं चाय वाले के पास गया। सामने एक बुजुर्ग चौकीदार खड़ा होकर धीरे धीरे चाय बना रहा था। उसकी नजरें अजीब तरह से मेरी ओर टिक गई, जैसे कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। अरे बेटा, क्या चाहिए? इतनी शाम ढलने पर कौन आता है? काका, थोड़ी सी मदद मिलेगी क्या? मैं कुलधरा जाना चाहता हूं। मेरी चाची रहती है वहां। क्या आप रास्ता बता देंगे? और अगर कोई सवारी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। कुलधरा, बेटा वहां का नाम मत लो इतनी रात में। वहां जाना ठीक नहीं माना जाता। मैं बता रहा हूं, लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते हैं। कुछ बातें हैं जो लोग कहते हैं,
वो गांव अब ऐसा नहीं रहा। वहां रात को जो जाता है वापस नहीं आता। क्या आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो सीधा बोलो ना कि नहीं जानता। मेरी चाची अकेली होंगी, मुझे उनसे मिलना ही है, और आप कुछ मदद कर सके तो बताइए, मैं आपके आभारी रहूंगा। मैं कोई इंतजाम नहीं करवा सकता बेटा, और हां, अगर तुमने वहां जाकर कुलधरा का नाम लिया तो लोग डर जाते हैं। ठीक है काका, धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। अकेले मत जाओ। चाय वाले ने मुझे टोकते हुए कहा, पर मैं चलता ही चला गया। गांव की ओर बढ़ा तो रास्ता सुनसान और वीरान ही दिख रहा था। कुछ कच्चे झोपड़े और सूनी गलियां। लगा जैसे बरसों से सच में यहां पर कोई नहीं रहता हो। अरे, लगता है चलते चलते गलती से किसी और गांव में आ चुका हूं। अब क्या करूं? बेहतर है कि वापस उसी चाय वाले के पास चला जाऊं। किसी तरह आज रात वहीं काट लूंगा और सुबह होते ही निकल जाऊंगा चाची के घर। मैं वहां से वापस लौट ही रहा था कि मेरी पीठ पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मेरे कान में किसी ने सड़ी हुई मछली जैसी गंध के साथ फूंक मारते हुए फुसफुसाया। अरे विहान, ये तू है ना? इतनी सालों बाद वापस आया। चाचा, चाचा आप यहां? हाँ, कॉलेज से छुट्टी लेकर आया हूं। सोचा आप लोगों से मिल लूं। चाचा को देखकर मैं डर से कांप गया। उनका शरीर सड़ चुका था, त्वचा पर काले कीड़े रेंग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें हरे रंग की अमानवीय चमक थी। वह हंसते हुए ऐसे लगे मानो उनके अंदर की कोई कड़वाहट अचानक बाहर आ जाएगी। विहान, तू कितना बड़ा हो गया तो तुझे इतनी दिनों बाद हमारी याद आई। अरे ये क्या कह रहे हो आप? तुम्हें मैंने कभी भुलाया ही नहीं। बस समय की कमी थी, इसलिए आ नहीं सका। अच्छा ठीक है, बाकी बातें घर पर बैठकर करेंगे। मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इतने अंधेरे और सुनसान जगह में चाची का घर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा जैसे इस जगह पर बरसों पहले इंसानों ने रहना छोड़ दिया हो। और चाचा, वो जिंदा नहीं लगते। क्या रे, वहां पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है? चल मेरे साथ चल। हाँ, आ रहा हूं। चलिए। घर का गेट बिना किसी के छुए धीरे से खुल गया। अरे कहां गई? देखो तो बाहर कौन आया है। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? चाची गेट
जैसी ही थी। उनके शरीर पर गहरे जले हुए घाव थे और उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जिनसे काला गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ टपक रहा था। मुझे देखकर बोली, अरे ये किसे लेकर आए हो तुम? अरे विहान, तू तो कितना बड़ा हो गया है। अंदर आजा। जी चाची, कैसे हैं आप? और पायल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बाबा, पायल इधर कहीं होगी। अरे हाँ, याद आया, वो तो पास में किसी काम से गई है। जब आ जाएगी तो मिल लेना, चिंता मत कर। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, आराम से बातें करते हैं। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पंजों और खून के निशान थे, मानो किसी को तड़पा तड़पा के। कैसा है तू और घर पर सब कैसे हैं? चाची, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे। माता पिता के गुजर जाने के बाद से मैं अकेला ही अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर हाल के दिनों में आप लोगों की बहुत याद आई, इसीलिए आज छुट्टी लेकर सीधे यहां आने का मन बना लिया। तो तुमने हमें खबर तक नहीं दी। तेरा परिवार जो कुछ भी था, और तुमने क्यों नहीं बताया कि वो चले गए? चाचा सच में बताना चाहता था, पर परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं कह न सका। पर आज मैं यहां आया हूं पूरे इरादे से, आप लोगों से मिलने और कुछ वक्त बिताने। उफ, बस करो तुम। बच्चे को इतना मत डांटो, बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया है। फिर भी तुम उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो लोग भले ही हमारा हाल चाल ना लेते हो, लेकिन तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने। अब कैसा लग रहा है? अपने दादा भौजी की मौत की खबर इस बच्चे के मुंह से सुन रहे हो? हाँ? बेटा, तू बुरा मत मानना। तू जरा हाथ पांव धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। खाकर आराम से सो जाना, ठीक है? मैंने उनकी बात मानी, खाना खाया। थाली में रखा कच्चा लाल मांस लग रहा था, जिसमें से तेज भयानक बदबू आ रही थी। डर के मारे मैंने सिर्फ पानी पिया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। पर रात की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात के आसपास काफी तेज तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चीख चीख कर आपस में लड़ रहा हो। दरवाजे के पास जाकर मैंने देखा कि घर के भीतर कुछ हो रहा है, और जो नजर आया उसने मेरी सांसें रोक दी। कमरे के केंद्र में एक पुराना जंग लगा हुआ, खून से सना औजार रखा था। अरे बाप रे! चाचा चाची अपने असली रूप में आ चुके थे, और वे किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। आइए, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सब गलती क्या मेरी है? तुम ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम उस समय ज्यादा बातें ना बताती तो मैं उसे वहीं मार डालता। यहां कितनी इंसान आए, लेकिन हमसे बच नहीं पाए। और आज इतने दिनों बाद यहां कोई अभी इंसान आया है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। छी 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 छी, तुमको क्या शर्म नहीं आती?
अपने ही भाई के लड़के को मार के खाएगा। या यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विहान, सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। असल में इस घर की सारी अशांति इसकी वजह से है। यही सबका असली दोषी है। जब तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे, तब चाचा ने अकेले ही कारोबार चलाने की कोशिश की और साहूकारों से पैसा लिया। पैसा ना लौटाने की वजह से एक दिन उन्होंने आकर तेरे चाचा को मार डाला और पायल को उठाकर ले गए। क्या 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 क्या? पायल को भी उठाकर ले गए? हाँ, और मैं इस गम को सहन नहीं कर पाई। मैंने भी अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। एक दिन में पता नहीं क्या क्या हो गया। उनकी बातें सुनकर मेरे सीने में कुछ टूट सा गया, लेकिन अगले पल माहौल बदला। चाचा की आवाज में अब एक अजीब सी भूख झलकने लगी। वो जो भी बोल रहे थे, उनकी आवाज में काफी भड़ास नजर आ रही थी, जैसे वो मानो मुझे मार ही डालेंगे। आज तुम जो भी बोलो, आज इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही कष्ट करके इसको पकड़कर लाया हूं यहाँ। इसे नहीं जाने दूंगा। आज इसकी माँ के वजह से ही हमारी ये हालत हुई है। अगर यह पैसे दे देते तो हमारा कर्ज खत्म हो जाता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि बुजुर्ग चाय वाला बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। विहान, भाग जा, तेरी जान खतरे में है। तू यहाँ से भाग, तू भाग, भाग यहाँ से विहान, भाग यहाँ, तू भाग, भाग यहाँ से। ना कहीं नहीं जाएगा। आज इसको मैं खाऊंगा, इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा और अपनी भोग मिटाऊंगा। हाँ, मैं भागता हूं मैं। भागकर कहाँ जाएगा बेटा? आज तो तुझे काट कर खाऊंगा। हाँ हाँ। बिना सोचे संदेह, बस एक ही इरादा कि जिंदा रहना। पीछे से चीखे और उनके कदमों की आवाजें आ रही थी। हर कदम पर मिट्टी में सड़ी हुई लाशों की गंध तेज होती जा रही थी। मैं बिना रुके भागता रहा, जहां तक मेरी सांसें न चली। ए बेटा, रुक जा, रुक, मैं आ रहा हूं। मैं बिना रुके भागना जारी रखा। धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ और सुबह की शुरुआत हुई। मैं खतरनाक रात से बाहर निकलकर वही चौकीदार की दुकान पर पहुंचा जहां कल शाम मैंने रास्ता पूछा था। चौकीदार मुझे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो शायद सब कुछ समझ चुका था। अरे भैया, कल रात आप कहाँ चले गए थे? सुबह जब दुकान खोली तो देखा यहीं लेटे सो रहे थे। काका,
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कल मेरे साथ क्या हुआ था, क्या आप कुछ जानते हैं? ट्रेन आधे घंटे में है। अगर जाना चाहो तो बैलगाड़ी मिल सकती है, लेकिन आपने बताया नहीं कल रात आप कहाँ गए थे और यहाँ वापस लौटे ही क्यों? आपकी चाची ने क्या आपको भगा दिया? अरे हट भाई, आपसे ज्यादा बात करना ही ठीक नहीं है। हट। मैं चल दिया, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार का चेहरा एक क्षण के लिए बदल गया। उसकी आंखें भी खोखली और सफेद हो गईं और उसके होठों पर एक भयानक मांस खाने वाली मुस्कान थी। वह धीरे से सिर हिलाकर मेरे जाने का इंतजार कर रहा था।